देखिए हम अभी पढ़ेंगे जो फिजिक्स के चौथा चैप्टर पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। इसे पहले हम दो चार फिजिक्स में दो चार नाइन्थ क्लास का है, इसमें दो चार सब्जेक्ट दो चार जो है चैप्टर बचा हुआ है, नहीं तो सभी चैप्टर खत्म हो चुका है। इस वीडियो में जो टारगेट कोचिंग सेंटर जो है इसमें जाइएगा तो आप लोगों का जो है ऑप्शन मिलता है, वहाँ जाइएगा तो वहाँ क्लिक करेगा तो वहाँ लिंक मिलेगा, उससे आगे आप जाकर हमारे वीडियो को देख सकते हैं। अभी जो हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। क्या पढ़ेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। अपनी जो ये देखिए लिखा हुआ है, देखिए लिखा क्या है, ये लिखा हुआ है जैव प्रकरण और पोषण। यह 10वां का क्वेश्चन, यह 10वां का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। तब से ये भी पूछ सकता है जैव प्रकरण कहते किसे हैं, पूछ सकता है। यह 10वां क्वेश्चन लेकिन पूछ सकता है जैव प्रकरण किसे कहते हैं। तो आप बताइएगा पूरा खुलेआम से। वे सभी क्रिया जिनके द्वारा जीव अनुरक्षण करते हैं उसे हम जैव प्रकरण कहते हैं। जैव प्रकरण किसे कहते हैं? जैव प्रकरण उसे कहते हैं जिसके द्वारा जीव अनुरक्षण करते हैं, उसे जैव प्रकरण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषण तत्व के संग्रह कर उनका उपयोग करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। यह 10वां का है लेकिन इसमें कुछ कुछ लिखा था इसलिए बता दिए हैं, लेकिन इसको डिटेल के बारे में हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास में। 10वीं की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे जो 9th की क्लास शुरू करते हैं। जो 9th की क्लास पढ़ेंगे उसमें पहला पढ़ेंगे अभी जो गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। ये 9th की क्लास है इसलिए 9th में 10वां की क्लास वाली चालू नहीं हुआ, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो है फिजिक्स का भौतिकी किताब का चौथा चैप्टर है। तब से पूछ सकता है गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल उसे कहते हैं दो पिंडों के बीच लगने वाली गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो पिंडों के बीच लगने वाली बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो पिंडों के बीच दो पिंडों के बीच लगने वाली बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये भी लिख दिए। चलिए ये पढ़ने के बाद देखिए न्यूटन ने मात्र 25 वर्ष की आयु में मात्र 25 वर्ष की आयु में ये सभी बातों को बता चुके हैं। 25 वर्ष की आयु में 1647 ईस्वी, 1647 ईस्वी, ठीक है। चलिए अभी पढ़ेंगे जो है सावित्रिक नियम। क्या है? सावित्रिक नियम गुरुत्वाकर्षण बल के पहला आएगा जो है, पहला डालिएगा हेडिंग, ये बता दिए हैं गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन अभी हेडिंग डालेंगे जो है मुक्त पतन। मुक्त पतन। देखिए मुक्त पतन में क्या होता है, किसी वस्तु के क्या है, किसी माध्यम की प्रतिरोध किसी माध्यम के प्रतिरोध की अनुपस्थिति में गिरने की वस्तु के गिरने की गति को हम गिरने की गति को मुक्त पतन कहते हैं। देखिए क्या है
कि किसी वस्तु के माध्यम, किसी वस्तु के माध्यम देखिए मुक्त पतन कहते किसे, है ना, किसी वस्तु के माध्यम की अनुपस्थिति में गिरने की गति को हम मुक्त पतन कहते हैं। देखिए ये बोर्ड पर लिखा भी है कि किसी वस्तु के माध्यम की परिस्थिति में गिरने की गति को हम मुक्त पतन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं कि किसी वस्तु के माध्यम के प्रतिरोध गिरने की गति को हम जो है मुक्त पतन कहते हैं। चलिए अभी पढ़ेंगे जो है न्यूटन के सावित्रिक नियम। क्या है न्यूटन के सावित्रिक नियम? गुरुत्वाकर्षण बल के सावित्रिक नियम। हेलो 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 गुरुत्वाकर्षण बल के है सावित्रिक नियम। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के सावित्रिक नियम। ब्रह्मांड में क्या है? ब्रह्मांड में क्या है? ब्रह्मांड में मानवीय एक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपने ओर आकर्षित करती है। देखिए सावित्रिक नियम में क्या है? ब्रह्मांड में एक कण, क्या ब्रह्मांड में एक कण प्रत्येक दूसरे कण के अपने ओर आकर्षित करती है। ये पहला कि ब्रह्मांड में एक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये पहला है। दूसरा सावित्रिक नियम पढ़ेंगे कि दूसरा सावित्रिक नियम पढ़ेंगे क्या? देखिए दूसरा क्या है? कणों एवं द्रव्यमानों के गुणनफल समानुपाती होते हैं। क्या है? दो को पढ़ लिए। पहला पढ़े थे कि ब्रह्मांड में एक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये पहला था। और दूसरा था कणों एवं द्रव्यमानों के गुणनफल को समानुपाती होती है। यह गुरुत्वाकर्षण बल के
सावित्री का नियम 2 पढ़ लिए। अभी फिर पढ़ेंगे जो दूसरा है कि देखते हैं किताब में क्या स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत अच्छा रहेगा स्टेप बाय स्टेप, समझने में भी बहुत अच्छा रहेगा। देखते हैं दूसरा क्या है। हाँ, गुरुत्वीय त्वरण क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए वस्तु जिसमें गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। कि गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए वस्तु, इस स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए वस्तु इसमें गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जैसे अब समझाते देखिए, ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है? मार्कल है, इसको छोड़ेंगे। ये स्वतंत्र से गिर गया, स्वतंत्र से गिर गया ना, लेकिन हमारा हाथ हो गया क्या? गुरुत्वीय त्वरण। क्या हुआ? गुरुत्व बल हो गया, गुरुत्व बल हो गया। यहां से आ गया, ये टकराया ना, रुक गया, तो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो, यहाँ क्या हो गया? गुरुत्वीय त्वरण तुला गया। तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए वस्तु जिसमें गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण कहते किसे? स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए वस्तु जिसमें गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे पहले समझा चुके हैं, इसे पहले हम समझा चुके हैं, ठीक है। आप पढ़ेंगे जो दूसरा हम पढ़ेंगे अभी। हाँ, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं अभी, ठीक है ना। पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं, साथ ही साथ देखते चलेंगे। गुरुत्व बल देखेंगे, है ना। आप पढ़ेंगे गुरुत्व बल और भार। अभी तक गुरुत्व बल क्या जो त्वरण था, अभी गुरुत्व बल पढ़े करेंगे, है ना। गुरुत्व बल अभी पढ़ेंगे। देखिए, गुरुत्व बल और भार किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। चलिए, एक वस्तु है, ये अपनी ओर केंद्र करते हैं,
जैसे चंबुक की बात करें, समझने के लिए चंबुक है, बहुत कम आती है। जैसे चंबुक दो लेते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, तो दोनों की जो इस छोड़ेंगे ये इन्हें आकर आकर्षित करेगा, ये नहीं छोड़ेंगे तो ये इन्हें आकर्षित करेगा। उसी तरह है ना, देखिए ये क्या, देखिए बात क्या है, गुरुत्व बल है ना। तो किसी वस्तु को के पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसे गुरुत्व बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। गुरुत्व बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी केंद्री को अपनी केंद्री की ओर आकर्षित करती है, उसे गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार में अंतर। नहीं लिखेंगे, इन्हें भार दे देंगे। द्रव्यमान और भार में अंतर। क्या है? द्रव्यमान और भार में अंतर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसका देखिए, द्रव्यमान का ऐसे मात्रक जो होता है, क्या होता है ऐसे मात्रक? केजी होता है। भार का क्या होता है? तो इसका जो होता है न्यूटन होता है। ठीक है, इसको हम दंड तुला से नापते हैं। क्या है? दंड तुला से। दंड तुला से मापते हैं। इसको क्या नापते हैं? तो इसको हम जो इसको मापते हैं, तो इसको मापते हैं दंड तुला से, ये इसको नापते हैं कमानीदार तुला से। कमानीदार तुला से। देखिए, इसका ऐसे मात्र केजी होता है, इसका न्यूटन होता है, इसका जो होता है दंड तुला से नापते हैं, इसे कमानीदार तुला से नापते हैं। यह एक जो है अदिश राशि है, जो है अदिश राशि है। देखिए, यह एक सदिश राशि है। बात करते हैं, हम बता देते हैं, आप समझ आइएगा बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, बात करें तो द्रव्यमान का ऐसे ही मात्रक जो होता है केजी होता है, भार का न्यूटन होता है। दूसरा स्टेप है, इसको दंड तुला से नापते हैं, भार को कमानीदार तुला से नापते हैं। यह एक अदिश राशि है। भार क्या? एक द्रव्यमान क्या? एक अदिश राशि है, और भार एक सदिश राशि है। यह हो गया।
अब फिर अभी पढ़ेंगे, इसको डिलीट करते हैं और एक पढ़ के आप लोग जो है आप कल पढ़ेंगे सिद्धांत के बारे में, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत, पास्कल का नियम, ये सब क्या पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। यदि कल के क्लास में पढ़ेंगे, चलिए कल की क्लास में पढ़ते हैं डाबर के बारे में। आज तक इतना ही रखेंगे, तुरंत किए जाएंगे और कल की क्लास में पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे, हाँ एक बात कहना नहीं भूलेंगे, ये एक चीज इसमें भूल गया है। देखिए जी का मान जो होता है, छोटा जी का मान जो होता है 9.8 होता है। बड़ा जी का मान क्या होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11। यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कितना बार आ चुका है और आएगा, इसलिए यह बात तो कभी नहीं भूलना है, इस बात कभी नहीं भूलना है। यह क्वेश्चन जो फिर परीक्षा होने वाला है जो 24 तारीख पे, उसमें यह क्वेश्चन जरूर आएगा। इतना अपने आप पर विश्वास करके याद करना है, ठीक है। तो आज तक इतना रखेंगे, हाँ। और बेल आइकन को क्लिक करना कभी नहीं भूलेगा। यदि अपनी हम यह क्लास फिर कर लेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का नियम, दाब लेंगे, घनत्व लेंगे, आपेक्षिक घनत्व लेंगे, इसमें ये सब पूछेंगे और पढ़ाएंगे, तो आप लोग कल नहीं देख पाइएगा। इसलिए वीडियो को देखना न भूले और अपना क्लास को आगे बढ़ाते रहे और याद करते रहो बेहतर तरीके से। फिर जो कल पढ़ेंगे जैव प्रकरण, अपनी इसे पहले वाला पढ़ाए थे, और फिर कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में जैव प्रकरण जो 10वीं क्लास की है, 10वीं क्लास की जीव विज्ञान बायोलॉजी की पहला चैप्टर है जैव प्रकरण और पोषण वाला। ये अभी कुछ बात बताए हैं और कल पढ़ाएंगे। तब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिए, करना कभी नहीं भूलेगा। और अच्छा वीडियो लगे तो जरूर बताइएगा कैसा वीडियो लगा। आप लोगों से हम इच्छा रहता है, हाँ हम अच्छा पढ़ाएं, खराब पढ़ाएं जानने के लिए, ठीक है। आते